जय भीम। नमस्कार। आप देख रहे हैं बहुजन नायक। बाबा साहब को संविधान सभा में जाने से किसने रोका और बाबा साहब संविधान सभा में कैसे पहुंचे, यह सब जानने के लिए आप इस वीडियो को देखिए। अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। बाबा साहब संविधान निर्माण के बाद 2 जनवरी 1950 को मुंबई पहली बार पहुंचे थे। उस समय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लोग बाबा साहब का एक स्वागत समारोह करना चाहते थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने कार्यों में, महत्वपूर्ण कार्यों में बिजी थे। इस वजह से वह शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के पदाधिकारियों को समय नहीं दे पा रहे थे। आखिरकार शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के पदाधिकारियों ने 11 जनवरी 1950 को बाबा साहब से सहमति पाने में सफल हुए और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लोगों ने एक बड़ा स्वागत समारोह का आयोजन किया, जिसमें 2 लाख से अधिक लोग शामिल हुए थे। बाबा साहब जब 6:30 बजे स्वागत समारोह स्थल पर पहुंचे तो वहां उनके साथ माई साहब सविता अम्बेडकर भी थीं और उनका भी, दोनों लोगों का वहाँ पे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। बाबा साहब को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की तरफ से एक संविधान के आकार का एक सोने का बॉक्स दिया गया और 2000 रुपये की थैली भेंट गई। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के पदाधिकारियों के भाषण के बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भाषण देने के लिए खड़े हुए। उन्होंने कहा, प्रिय भाइयों और बहनों, आज के कार्यक्रम में आने के लिए पहले मैं तैयार नहीं था, क्योंकि मुंबई आने के बाद जो कार्य निपटाने थे वे बहुत महत्वपूर्ण थे। उन कार्यों के मध्य में आज के कार्यक्रम के लिए समय निकाल पाना बड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन आज यहाँ इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, यह देखकर तथा मुझे देने के लिए आपने जो यह बक्सा बनाया है उसे देखकर मुझे लग रहा है कि आज अगर मैं यहाँ उपस्थित नहीं रहता तो इतने बड़े जनसमूह को निराश कर देता। इतना ही नहीं, आपके द्वारा खर्च किए गए पैसा बेकार चला जाता। इसलिए आज आप लोगों को आनंद हुआ होगा और मेरी नज़र में यह बात संतोषजनक है, आनंददायी है और समायोचित है। तालियां। आज आप लोगों ने सभा का आयोजन किया और मुझे यह सोने का बक्सा दिया। असल में यह सब करने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं थी। मेरी अध्यक्षता में और मेरे नेतृत्व में कई दिनों से कोई सभा नहीं हुई और मुझे भी आप लोगों से 2 शब्द कहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। इसलिए कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, इसलिए अन्य प्रांतों में भी और कुल मिलाकर राजनीतिक हलके में मेरे पैरों के नीचे की रेत खिसकती जा रही है। ऐसी सोच रखने वाले और मानने वाले लोग यहाँ हों तो उन्हें पता चला होगा कि मेरे पैरों के नीचे की रेत बह नहीं गई है, बल्कि और मजबूत हुई है। तालियों की गड़गड़ाहट। किसी राजनीतिक दल की ओर से बुलाई गई इतनी बड़ी सभा अन्य किसी राजनीतिक नेता की अध्यक्षता में हुई हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। सिनेमा देखने के लिए जैसे कुछ लोग जाते हैं, उसी तरह कुछ लोग एकाध दो नेताओं को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन अपने राजनीतिक दल के नेतृत्व में आज भी इतनी प्रचंड सभाएं होती हैं। इससे मुझे लगता है कि हमारे संगठन का अभी विघटन नहीं हुआ है। इसलिए मेरा अभिनंदन करने के लिए यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं, उन सभी महिलाओं और पुरुषों का तथा सभा के आयोजकों का मैं बड़े ही दिल के साथ धन्यवाद देता हूँ। तालियों की गड़गड़ाहट। अपने देश का संविधान लिखने की जिम्मेदारी मुझ पर आई, यह एकमात्र संजोग है। आज का संविधान तैयार करने के लिए
संविधान सभा बनाई गई थी, तब मेरी हालात क्या थी यह आपको पता होगी। 1946 से 1947 में हुए चुनाव में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की हार हुई थी। हालांकि इस पराजय के बारे में शर्म महसूस हो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उस चुनाव के दौरान पूरा भारत एक तरफ था और हमारा दल दूसरी तरफ था। एक और प्रबल राजनीतिक संगठन था और दूसरी तरफ अल्पसंख्यक अस्पृश्य। उन्हें उस ताकतवर संगठन से लड़ाई लड़नी थी, अर्थात उस वक्त पराजय ही हमारा भविष्य था। लेकिन हारने के बाद रुकने से कैसे काम चलता। हम लोगों को किसी प्रकार संविधान सभा के शामिल होना था। अस्पृश्यों के राजनीतिक अधिकार संविधान सभा के सामने रखने का मौके की तलाश में हमारे प्रतिनिधि थे। वह प्रसंग बड़ा ही कठिन था। कांग्रेस और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के बीच कड़ा विरोध था और इसी कारण इस दल का संविधान सभा में प्रवेश न होने देने का कांग्रेस ने निश्चय किया हुआ था। कांग्रेस ने मेरा संविधान सभा में जाना हर तरह से असंभव कर रखा था। आखिर मैंने बंगाल प्रांत से प्रवेश पाने का मार्ग ढूंढ निकाला और वहां गया। अस्पृश्य वर्ग के अधिकार उन्हें मिले, हिंदुओं के राज्य में उन्हें कुछ सहूलियतें मिले, बस इतना ही मेरा सीमित उद्देश्य था। राष्ट्र का संविधान निर्माण करूं, यह मेरी महत्वाकांक्षा नहीं थी। जहां समिति की सदस्यता भी मुझे नहीं मिल पा रही थी, वहां मैं अधिकार से कुछ बेहतर कर पाऊंगा ऐसी कल्पना करना भी मेरे लिए संभव नहीं थी। उन्होंने तय किया था कि किसी को भी संविधान सभा में जाने देंगे, और लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में नहीं जाने देंगे। संविधान सभा के दरवाजे मेरे लिए बंद थे, खिड़कियां भी बंद की गई थीं, आसपास के छेद भी बंद कर दिए गए थे। लेकिन आपके प्यार और स्नेह की ताकत से मैं अंदर पैर रख पाया, और विधि का विधान ऐसा था कि जिसे अंदर यानी संविधान सभा में पैर नहीं रखने देने का निश्चय लोगों ने किया था, उसी को यह बड़ी जिम्मेदारी मिली। जो कुछ भी हो, बहुत ही सौभाग्य के कारण हुआ, क्योंकि इतना महान कार्य करने का मौका इंसान को कभी कभार ही मिलता है। यह बात मेरे लिए गौरवमयी है, उसी प्रकार आपके लिए भी है। तालियों की गड़गड़ाहट। वैसे देखा जाए तो मैंने खास कुछ नहीं किया, लेकिन इस कार्य से एक बात पूरा हिंदू समाज मानने लगा है। पिछले 20 सालों से मुझ पर कई तरह के आरोप लगाए जाते रहे। मैं और मेरा दल देशद्रोही है, वह अंग्रेजों का साथी है और मुसलमानों का पिछलग्गू है। इस प्रकार के निहायत झूठे किस्म के आरोप मुझ पर लगाए जा चुके थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ऐसे नहीं हैं। इस बारे में अब उन लोगों को यकीन हुआ है। 20 सालों से हमारे दल पर जो कलंक लगा था, अब वह धुल गया है। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एक सुसंगठित, मजबूत राजनीतिक रूप अख्तियार करने वाला, लेकिन राष्ट्रद्रोही कृत्यों में कभी भी शामिल नहीं होने वाला दल है। इस बारे में सबको यकीन हुआ। आज की राजनीति में मैं अब जाना नहीं चाहता, लेकिन कुछ बातें कहने का मन अवश्य हो रहा है। पहले हमारी राजनीति शत्रुता के बुनियाद पर हुआ करती थी। कांग्रेस वाले हमें और हम कांग्रेस वालों को दुश्मन की तरह माना करते थे। मुझे लगता है कि पहले अस्पृश्य वर्ग के
सभी नेता कुछ संकीर्ण नजरिया रखते थे और उसी के अनुसार बर्ताव भी करते थे। मैं खुद भी कुछ हद तक इस दोष से ग्रसित हो गया था। हमें लगता हमारा क्या होगा, हिंदुओं के हाथ में राजनीतिक सत्ता आई तो क्या होगा, लेकिन राजनीति का यह रुख हमेशा बदलना ही होगा। हम अपने लोगों का हित देखा करते थे, उस बात को आगे जारी तो रखना ही होगा, लेकिन साथ ही साथ अब एक बात हमें पक्की तौर पर ध्यान में रखनी होगी। अपने देश को मिली आज़ादी को कैसे बरकरार रखा जा सकता है, इस बारे में हमें सोचते रहना होगा। पहले भी आज़ादी मिलने के बाद भी हमारे देश को पराश्रित रूप में गुलामी में जीना पड़ा। पहले मुगलों और फिर अंग्रेजों ने हमारी आज़ादी छीनी। आज़ादी की जितनी ज़रूरत ऊंचे वर्ग के लोगों को है, उतनी ही ज़रूरत निम्न वर्ग के लोगों को भी है। अंग्रेजों की गुलामी से हम आज़ाद हुए हैं, लेकिन अब फिर विदेशियों की गुलामी अगर हमें करनी पड़े तो यह बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण और कष्टदायी होगी। इसलिए इस देश की आज़ादी की रक्षा करना भी हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य मानना होगा। इस देश पर अंग्रेज लोग राज करते थे, तब किसे क्या हक देंगे, किस दल को कब क्या अधिकार देंगे, इस बारे में वे निर्णय किया करते थे। उस वक्त हमने अन्य दलों के साथ पूरी दूरी बनाए रखी, लेकिन अब अंग्रेज नहीं है, इसलिए अन्य दलों के साथ मिलजुल कर रहने की नीति हमें अपनानी होगी। सुलह, बातचीत आदि के जरिए उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने होंगे। हम अल्पसंख्यक हैं। राज्य के संविधान के जरिए भले हमें कुछ जगहें मिली हैं, कुछ नौकरियां मिले हैं, लेकिन हम रहेंगे अल्पसंख्यक ही। अगर सही ढंग से हमें अपना विकास करना है तो किसी न किसी दल के साथ अथवा वर्ग के साथ हमें हाथ मिलाना होगा, अर्थात पुराना बैर और पुरानी शत्रुता हमें भुलानी पड़ेगी। हमारा शत्रु कौन है, मित्र कौन है, यह पहचानना हमें आना चाहिए और हमें अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। पहले जैसा अलग रहना अब नहीं चलने वाला है। कांग्रेस हो, सोशलिस्ट हो, किसान मजदूर पक्ष हो, किसी भी दल के साथ सहमत होते हुए हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमारा संगठन ना टूटे। व्यक्ति के तौर पर इंसान की कोई कीमत नहीं होती है। आज कांग्रेस और राजनीति में मेरी जो पूंछ है वह इसलिए है कि मेरे पीछे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का संगठन है। जिस दिन इस संस्था का सहारा हट जाएगा, उस दिन से राजनीति में मेरा स्थान भी खत्म हो जाएगा। इसलिए देश की रक्षा की भावना मन में रखते हुए भावी राजनीति के दोस्त दुश्मनों का पहचानते हुए अपना अस्तित्व बिना खोए चौकन्ने रहकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नेतृत्व में हमें आगे बढ़ना होगा। देश की राजनीतिक पार्टियों का भविष्य क्या है, यह निश्चित तौर पर आज कोई नहीं बता सकता। चुनाव होने तक राजनीति किस करवट बैठेगी कोई नहीं कह सकता। चुनाव पैसों के बल लड़े जाते हैं। अब तक शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने जो राजनीति की है उसमें पैसों का कोई स्थान नहीं रहा। इस दल के लोग दरिद्र और गरीब होने के कारण बड़ी रकम जुटाने की कोई उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन अब इस पार्टी के हर सदस्य को 4 आने देकर चुनाव फंड खड़ा करना होगा। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को अब बड़ा फंड खड़ा करने का आंदोलन खड़ा करना होगा। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन वर्किंग कमेटी ने इस प्रस्ताव को भी पारित किया है। स्वयंसेवक यानी समता दल के स्वयंसेवक
अब इस काम के लिए घर घर जाएंगे। भाइयों और बहनों, आपने मेरा सम्मान किया है, इसके लिए आभार व्यक्त कर मैं आपसे विदा लेता हूँ।